और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन की जंग हर दिन खतरनाक होती जा रही है। 3 साल की जंग में पहली बार यूक्रेन रूस की सीमा में घुसकर हमला कर रहा है। 120 घंटे से यूक्रेन रूस के कुर्स्क प्रांत में हमला हो रहा है। यूक्रेन ने यहां MiG-29 के जरिए फ्रांस के हैमर बमों का भी इस्तेमाल किया है। आखिर कैसे वहां पर तबाही मची है, देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन के MiG-29 का दिखा दम। रूस ने यूक्रेन में गिराए हैमर बम। एक 1000 यूक्रेनी सैनिकों का एक्शन। यूक्रेनी टैंक पुतिन को दे रहे टेंशन। तीस किलोमीटर अंदर घुसे यूक्रेन ने चौंकाया। पुतिन ने कुर्स्क में आपातकाल लगाया। यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति को जोर का झटका दिया है। जंग शुरू होने के बाद से रूस के हमलों का शिकार बनते आए यूक्रेन ने अब रूस के अंदर घुसकर हमला करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने रूस की सीमा में घुसकर कुर्स्क शहर में जमकर तबाही मचाई है। देखिए कैसे यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट रूसी इलाकों में कोहराम मचा रहे हैं। यूक्रेन ने अपने आसमानी योद्धाओं को फ्रांस से मिले AASM हैमर गाइडेड बमों से लैस कर रखा है। यूक्रेन अब इन बमों का धड़ल्ले से जंग में इस्तेमाल कर रहा है। इन बमों की खासियत और ताकत आगे बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। यूक्रेनी फाइटर जेट ने उड़ान भरी और फिर हैमर गाइडेड बम ने रूसी कमांड पोस्ट को एक ही बार में ध्वस्त कर दिया। ये तो पता नहीं चला कि इस हमले में रूस को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन रूसी सेना का ये कमांड पोस्ट तस्वीरों में पूरी तरह से तबाह जरूर नजर आने लगा है। यूक्रेन ने इस हमले में जिस फ्रेंच हैमर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया है उसकी ताकत और खासियत जान लीजिए। हैमर गाइडेड बम 350 किलो वजनी होते हैं। इन बमों में 250 किलो विस्फोटक लगा होता है। इनकी रेंज 70 किलोमीटर तक होती है। टारगेटेड अटैक के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया जाता है। रूस को यूक्रेन की सेना ने अहम झटका देते हुए कुर्स्क क्षेत्र में करीब 350 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश कर लिया है। उत्तर पूर्व रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 3 दिनों से यूक्रेन के हमले जारी हैं। अगस्त की सुबह कुर्स्क में ऑपरेशन शुरू होने के बाद से रूस ने अपने क्षेत्र का कम से कम 350 वर्ग किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से खो दिया है। इन इलाकों में यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के टैंक कुर्स्क में अंदर तक घुस चुके हैं, जिनके वीडियो भी सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है
कि इस ऑपरेशन में रूस के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सरेंडर करते रूसी सैनिकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रूसी सीमा को तोड़कर अंदर घुसे यूक्रेन के सैनिकों ने कुर्स्क में जमकर तबाही मचाई है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ये रूस के किसी इलाके में यूक्रेन का अब तक का किया गया सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेनी हमले के बाद कुर्स्क में जगह जगह ध्वस्त इमारतों के साथ आग और धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। रूस का कुर्स्क प्रांत जंग की शुरुआत से ही शांत बना हुआ था। यहां जंगी चिंगारी नहीं पहुंची थी, इसीलिए शहर को निशाना बनाया है। कुर्स्क यूक्रेन के अहम शहर खार्किव से करीब 140 किलोमीटर दूर है। ये शहर कुर, टस्कर और सीम नदियों के संगम पर स्थित है। कुर्स्क की आबादी 4,40,000 है। ये शहर यूरोप में रूसी प्राकृतिक गैस निर्यात का अहम पाइपलाइन ट्रांजिट सेंटर है। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद दक्षिणी कुर्स्क क्षेत्र में अतिरिक्त टैंक, तोपखाने और रॉकेट प्रणालियां भेजी हैं। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए आपातकाल का ऐलान भी कर दिया है। रूस संघीय स्तर पर आपातकाल का ऐलान तब करता है जब 500 से ज्यादा लोग उस इलाके में मारे जाते हैं या 500 मिलियन रूबल से ज्यादा का नुकसान होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन ने कुर्स्क में रूस को कम से कम इतना नुकसान तो जरूर पहुंचाया ही है, वरना पुतिन इमरजेंसी का ऐलान तो नहीं करते। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से व्लादिमीर पुतिन और रूस के सामने यूक्रेन की ओर से पेश की गई ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।